मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में, जो नाम सब नामों से अफजल और आला है, जैसा नाम इस धरती पर किसी और को बख्शा नहीं गया, उनके पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद का खादम नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद करीम का ममनून हूं कि मुझे उन्होंने अपना खादम ठहराया और फिर इस लायक किया कि ये रूहानी सच्चाइयां मुझ में उंडेलें, ताकि मैं उन सच्चाइयों का अजहार आपके साथ करने वाला हो सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि इस प्रोग्राम जवाब तो है में आप शरीक होकर खूब बरकत पा रहे हैं। और मैं आप सब का ममनून हूं कि अपनी गुनागून मसरूफियात के बावजूद आप वक्त निकालते हैं, स्क्रीन के सामने बैठते हैं, ताकि आप अपने दिल पसंद प्रोग्राम को बड़े गौर के साथ सुन सके। शाबाश। दुआ है कि ज़ाते इलाही आपको ढेरों बरकत से मामूर करे। आमीन। प्रोग्राम जवाब तो है के लिए खुदावंद करीम के बाद मैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन का ममनून हूं, जिन्होंने अपना दरवाजा खोला कि हम उनके इस टेलीविजन को इस्तेमाल करते हुए इन बड़े पुरमाना और अमीक पैगामात को आप तक पहुंचाने वाले हूं। यकीनन इन तालीमात के वसीला से आप बजाते खुद और वो तमाम अजीजो अकरबा जो आपके हैं और जिनके साथ आपने इन प्रोग्राम्स को शेयर किया, वो भी इन प्रोग्राम्स के वसीला से बरकत पाते हैं। और तो और मैं YouTube पर देख रहा था जो प्रोग्राम जवाब तो है कि कितने व्यूअर्स हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पर कमेंट्स भी करते हैं, हौसला अफजाई की बातें करते हैं। मेरे लिए यकीनन ये बड़े आजाज की बात है और मैं मुंतजर हूंगा आइंदा नए से नए सवालात के लिए, जिन सवालात को सुनकर हम तैयार होंगे आपको जवाब देने के लिए और आप सुनकर दूसरों से शेयर करने के लिए और अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए। आज फिर से आपकी खिदमत में अपने एक दोस्त का एक और सवाल लेकर हाजिर हुआ हूं और वो सवाल भी बड़ा अहम है। सवाल ये कि जनाब, जब हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इंजील में पढ़ते हैं तो उन्होंने तो अपने आप को इब्ने आदम कहा, इब्ने आदम। उन्होंने कहा अपने आप को कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। हवाला दीजिए। बात तो बड़ी अहम है और दर हकीकत यह सवाल आपके जहन में जाकिर नाइक जैसे लोगों ने डाला है ताकि आपको यूं उलझाया जाए
सवालों में, कंफ्यूजन्स में, गलत फहमियों में, ताकि आप मजीद सीखने के लिए तैयार ही ना हो, गुंजाइश ही ना हो। और मैं समझता हूं कि यह तरीकाकार किसी भी तरह से दुरुस्त और ठीक नहीं है। ताहम आज इस मौजू पर मैं जब बात करता हूं तो मैं ये सबसे पहले आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप के लिए इब्ने आदम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते आप कि आपने अपने आप के बारे में खुदा का बेटा होने के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। नहीं 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 नहीं, यह आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैं आपको सबूत दूंगा, और वो भी घुमा फिरा कर नहीं, डायरेक्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहां अपने आप को इब्ने खुदा कहा। ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस दौर में थे उस वक्त अपनी बैकग्राउंड के एतबार से, चूंकि आप यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखते थे और बहसीयत यहूदी होने के बहुत सारे यहूदियों के नजदीक ये यीशु मसीह को खुदा का अपना आप को बेटा कहना ये कोई ये बड़ी बात नहीं थी। ये एक आम सी बात थी कि कोई अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। लिहाजा आप इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि अगर यीशु ने अपने आप को बकौल आपके खुदा का बेटा नहीं कहा, वैसे मैं दिखाऊंगा कि कहा है, तो अगर नहीं कहा तो इसका मतलब वो खुदा का बेटा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अपने आप को खुदा का बेटा कहने के मैं सबूत आपको दूंगा, लेकिन बाय द वे अगर वो सबूत नहीं भी हो ना, तो ये यहूदियों के नजदीक कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग कई और भी थे जिनको खुदा का बेटा कहते थे। मिसाल के तौर पर आप जब लूका की इंजील का मुतालिया करें, लूका की इंजील से मुराद ये उसकी कोई इंजील नहीं थी, लूका की मार्फत मलहम इंजील की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि इस इंजील में जहां नसबनामा है उसके एंड पर आप देखें तो आदम को भी खुदा का बेटा कहा गया। बहुत सारे और लोगों को, इसराइल को भी, इवन मलाइक को भी कुछ जगहों पर, और जितने भी मसीही मोमिनीन यानी ईमानदार हैं वो भी खुदा के बेटे हैं, लेकिन ले पालक बेटे हैं, यीशु मसीह की तरह के बेटे नहीं हैं। तो ये बात निकलवाना कि आपने अपने आप को इब्ने आदम कहा और इब्ने खुदा नहीं कहा, तो आप क्यों कहते हैं नहीं बाबा, जो दोनों बातें इंजील मुकद्दस में लिखी हैं और हमारा ईमान इन दोनों बातों पर है और इन दोनों बातों को लेकर चलते हैं। जब मैं इब्ने आदम की बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा लफ्ज है, बल्कि अल्फाज हैं, दो अल्फाज हैं ये, इब्न आदम, इब्ने आदम, ये दो अल्फाज हैं और ये खास माना में इस्तेमाल हुए हैं। ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा इब्ने आदम होना ये और ज्यादा बड़ी बात है जो हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं। एक बात का जिक्र करता चलूं, और वो बात यह है कि जब आपने इब्ने आदम कहा तो इसका मतलब यह नहीं था कि वो खुदा या खुदा का बेटा नहीं थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने आप को बाकी आदमियों
औलाद आदम बाकी इंसानों के मसावी ठहराया कि जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूं। तुम पर भी आजमाइशें आई और तुम गिर गए, मुझ पर भी आजमाइशें आई लेकिन मैं कायम रहा। इब्लीस तुम्हारा भी दुश्मन है और वो मेरा भी, लेकिन तुम मगलूब हो जाते हो और मैं गालिब आया हूं। तुम मफ्तू हो जाते हो और मैं फाते हुआ हूं। ये थे जो खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब था। और जहां तक इब्ने आदम की बात है, ये एक गैर मामूली तालीम है किताब मुकद्दस में जो आपने अपने बारे में कही। और ये तालीम सिर्फ अहदे जदीद में ही नहीं पाई जाती, बल्कि अहदे जदीद में भी ये तालीम पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी की किताब या सहीफे का मुतालिया करें, दानियेल की किताब पुराने अहदनामे में जो एक बड़ी नबुवती किताब है, तो उसके 7 बाब और उसकी 13 और 14 2 आयात बड़ी अहम आयात हैं। 7 बाब की 13 और 14 मैं आपकी खिदमत में तलावत कर दूं, मैंने पहले ही लिख कर रखी हुई है। बुजुर्ग दानियल नबी क्या फरमाते हैं? मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद, इब्ने आदम, आदमजाद की मानिंद था नहीं, लेकिन उसकी मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल-अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। देखा आपने कि खुदाए कादर मुतलक अपने बंदा हजरत दानियल नबी के जरिया से पहले से एक बेश कीमत वादा करते हैं, एक पेशीन गोई करते हैं। और वो क्या? रोया में आपने देखा कि एक आदमजात की सी शख्सियत है, बहुत कदीम जमाने तक गोया वो पहुंच जाती है। और क्या होता है? उसको सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई और सारे लोग और उम्मतें और अहले ज़बान उसकी खिदमत गुजारी करेंगे। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसको कोई जवाल नहीं। क्या आपने सुना कि इस हवाले में इब्ने आदमजात से मुताल्लिक कितनी बड़ी और गहरी बात पाई जाती है? अगरचे ये बात पुराने अहदनामे में कही गई है, अब मैं आपको नए अहदनामे की तरफ भी लाता हूं, यानी पुराने अहदनामे के उस हवाले का मुकाबला मैं नए अहदनामा में मुकद्दस मार्कस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 14 बाब और उसकी 62 आयत से करता हूं। यहां पर लिखा है, यीशु ने कहा, हां मैं हूं, हां मैं हूं। और तुम इब्ने आदम को कादरे मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। वाओ, देखा है आपने?
کہ وہ جو दानियल नबी की नबूवत है, मार्कस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में बताते हैं कि वो नबूवत गोया मुझ में पूरी हो रही है। मैं ही वो कदीमुल अय्याम कादर मुतलक आदमजाद हूं, और मैं ही हूं जो खुदा बाप की दानी तरफ बैठा हूं, और वो वक्त दूर नहीं कि जब तुम मुझे बादलों पर आता हुआ आसमान से देखोगे। ये बात ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने कही, और इसके अलावा कई और वजूहात भी थीं कि आपने क्यों अपने आप के लिए आदमजाद या इब्ने आदम के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जब मैं मुकद्दस पौलुस के जरिया फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखे गए खत का मुतालिया करता हूं, तो मुकद्दस पौलुस फिलिपी की कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक बताते हुए नजर आते हैं। क्या? कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, कौन? यीशु मसीह, तो भी उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, एक खादम की सूरत इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया, और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अंदाजा कीजिए, यह है वो बात उसके इब्ने आदम या आदम जात होने से मुताल्लिक जो यहां हम फिलिपियों 2 बाब में देखते हैं। अब आपका सवाल यह था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहां अपने आप से मुताल्लिक यह कहा कि मैं इब्ने खुदा हूं? सुन रहे हैं आप? आपका सवाल यह था कि यीशु मसीह ने कहां अपने आप से मुताल्लिक यह कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं? मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 10 बाब और उसकी 36 आयत निकालिएगा। यूहन्ना 10 और उसकी 36 आयत, यहां पर यूं लिखा है, आया तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा मैं खुदा का बेटा हूं। आहा, तो फिर और क्या आपको चाहिए? यीशु मसीह ने बजाते खुद कहा कि ये यहूदी मजहबी रहनुमा फरीसी और फकीही मुझे इल्जाम देते हैं और मुझे ये कहते हैं कि ये कुफर बकता है। क्यों? इसलिए कि मैंने खुद कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। इससे बढ़कर और कौन सा हवाला चाहिए? लेकिन मैं 2 और हवाला जात दूंगा ताकि बेहतर तौर पर आपकी मदद हो पाए। उन 2 हवाला जात में से एक मुकद्दस यूहन्ना ही की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, मुलहम इंजील मुकद्दस, उसका 11 बाब और उसकी 4 आयत। यूहन्ना 11 की 4, यहां लिखा है, यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। अरे ये कौन से बेटे की तरफ इशारा है? ये वही है जो इस वक्त बोल रहा है, जो कहता है कि खुदा का जलाल, खुदा के बेटे का जलाल
ظاہر ہو، اس لیے یہ بیماری ہے۔ یہ دوسرا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ یسوع نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے۔ اب آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اور حوالہ بھی دوں، وہ بھی لے لیجئے۔ میں وقت کی کمی کے سبب سے میں کچھ حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، میں یہ سارے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، اور یہ حوالہ یوحنا ہی کی معرفت ملہم انجیل مقدس، اس کا 5واں باب اور اس کی 25 آیت ہے، یوحنا 5:25، جہاں پر آپ نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ یہ کون سا خدا کا بیٹا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے، اور جس کی آواز کے سبب سے مردے بھی جی اٹھیں گے؟ وہ کون سی ایسی شخصیت ہے؟ میں نے کہا کہ آدم کو بھی بیٹا کہا گیا، اور کئی جگہوں پر کئی اوروں کو بھی، جیسے اسرائیل کو بھی کہا گیا، لیکن یہاں انفرادیت کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ وہ انفرادیت ہے کہ جو باقی ابن خدا کہلائے ان میں سے کسی نے یہ باتیں کبھی بھی نہیں کہیں، اور ان کے پاس اس طرح کا زبردست اختیار بھی نہیں تھا۔ تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم یا آدم زاد کہا تو کیوں کہا، اور کہاں پر یسوع نے اپنے آپ کو بیٹا کہا؟ میں نے 3 مختلف حوالہ جات آپ کی خدمت میں صرف ایک ہی کتاب یعنی یوحنا کی انجیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یقین کرنا یا نہیں کرنا، قبول کرنا یا نہیں کرنا، یہ آپ کی اپنی بات ہے، لیکن جو حوالہ جات آپ نے مانگے وہ میں نے آپ کی نظر میں کر دیے۔ یوحنا 10:36، یوحنا 11:4 اور یوحنا 5:25۔ یہ وہ بڑے مختصر طور پر حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اور اگر ان حوالہ جات کے پیش کیے جانے کے باوجود اور اس ٹیچنگ کے دیے جانے کے باوجود آپ کے پلے بات نہیں پڑی، آپ کا کوا پھر سفید ہی ہے، میں اس کو کالا نہیں کر سکتا، جبکہ کوے کالے ہی ہوتے ہیں، سفید نہیں ہوتے۔ اس لیے ذرا غور سے اس بات پر بیٹھ کر سوچئے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ انبیاء اور رسل میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی بابت نمبر 1 خدا نے بذات خود کہا ہو کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور جس نے خود یہ اقرار کیا ہو کہ میں ابن خدا ہوں۔ کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے خداوند یسوع مسیح کی جنہوں نے ابن خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور ابن آدم ہونے کا بھی، اس لیے کہ خدا نے بذات خود ان سے یہ کہا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور آپ کو اور مجھے بھی کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تم اس کی سنو، اور اگر ہم اس کی نہیں سنتے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ابلیس کی سنتے ہیں، شیطان کی۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان ہمارا بھلا چاہتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ اس کی حتی المقدور کوشش ہے کہ روحانی طور پر ہمارا بیڑا غرق کر دے، اور روحانی
طور پر ہمارے ٹائروں میں سے ہوا نکال دے, ہمیں پنچر کر دے. تو آج کے اس سوال کے جواب میں آپ کو واضح طور پر یہ پتہ چل گیا ہے کہ ابن آدم کہا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, اور اگر ابن آدم اپنے آپ کو ثابت کیا تو اس کی کیا وجہ تھی, آپ کو واضح طور پر پتہ چل گیا ہوگا. اور میں آئندہ بھی اسی طرح کے پروگرامز, اسی طرح کے سوال لے کر حاضر ہوتا رہوں گا, اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کے ذہنوں پر سے پردے ہٹائیں گی اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پر قبول کریں یا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ہونا قبول کریں. اگر کریں تو نجات اور مخلصی اور فلاح اور گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پھر بھی نہیں ہے. سمجھے؟ نجات اور مخلصی, گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار صرف ابن آدم اور خدا کے بیٹا کے طور پر قبول کرنے سے نہیں ہے. نجات یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنے سے ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا خدا کے حضور, ان سے توبہ کرنا, یسوع مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کو اپنے لیے قبول کرنا کہ وہ میرے لیے مر گئے, اور در دل کھولنا کہ وہ میرے جیون میں آ جائیں تاکہ میں ان کے لیے اپنا جیون گزارنے والا ہو سکوں. میرے عزیز بھائی اور بہن, میرا آپ کے لیے ایک بہترین مشورہ ہے. ایک تو یہ کہ یسوع مسیح کو آپ ابن آدم کے ساتھ ساتھ ابن خدا ہونا بھی قبول کر لیں. یہ جسمانی طور پر بیٹا نہیں ہے. خدا جسمانی طور پر بیٹے اور بیٹیاں پیدا نہیں کرتا. یہ روحانیت میں بیٹے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یسوع مسیح پر ایمان لائیں کہ اس نے میری خاطر اپنی جان کلوری پر قربان کر دی, میرے گناہوں کا دام اپنے قیمتی لہو سے چکایا. اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ کی نجات اور مخلصی اور فلاح نہیں ہے. اور حرف آخر کے طور پر کہوں گا, اگر آپ ہی ہیں کہ آج اپنا دل خداوند کی نظر کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا اہم ترین فیصلہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, تو دیر نہیں کیجیے, ابھی اس بات کا فیصلہ کیجیے اور پھر لکھیے اپنے کمنٹس میں, ٹیکسٹ میسج, ای میل کے ذریعہ سے, تاکہ آپ کی اور بہتر طریقہ سے روحانی طور پر رہنمائی کی جا سکے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو میں شخصی طور پر اپنی شخصی دعا میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کی صلاح کاری کے لیے حتی المقدور کوشش کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری انتھک کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی شخص آپ کے رابطے میں بھی ہو, لیکن آپ کی اور ہماری جتنی بھی گفت و شنید ہوگی وہ صیغۂ راز میں رہے گی. آپ ضرور لکھیے, ہم سے رابطہ کیجئے, ہم حتی المقدور کوشش کریں گے آپ کی معاونت اور آپ کی مدد کے لیے. عزیزو, آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. خداوند نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ایک نیا سوال اپنے پروگرام جواب تو ہے میں لے کر حاضر ہوں گا. اس لیے پہلے سے ریڈی رہیے, اوروں کو بھی اس پروگرام سے متعلق بتائیے, اور مسلسل انکریج کرتا ہوں کیا کہ دیکھتے رہیے پروگرام جواب تو ہے صرف اور صرف جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن پر.
جواب تو ہے